साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या मैंने सही सवाल पूछा? संसद में तूफान आने वाला है क्या? और आप हंस रहे हैं, बताइए क्यों, क्या हुई? अब जनता के मुद्दों को नौटंकी कहा जा रहा है अमानक भाई, तो नौटंकी तो प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, पिछले 11 साल से कर रहे हैं। कभी किसी को नौटंकी करके कुछ कहते, कभी किसी के मंगलसूत्र छिनवा लेते हैं, कभी किसी की भैंस बिकवा देते हैं, कभी किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली का मौसम का मजा लीजिए। कि दिल्ली के मौसम का मानक भाई आप मजा ले पा रहे हैं क्या? इतनी प्रदूषित हवा का मजा अगर आप ले सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये प्रधानमंत्री जी के शब्द सारे नौटंकी नहीं तो और क्या है आज की डेट में। और इस नौटंकी के जवाब में जब विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सवाल उठाएगा तो प्रधानमंत्री जी उसको ड्रामा यानी हिंदी में नौटंकी कहेंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। हम बात करना चाहते हैं प्रदूषण पर, हम बात करना चाहते हैं मरते हुए बीएलओस पर, हम बात करना चाहते हैं घुसपैठ पर, हम बात करना चाहते हैं एसआईआर पर, हम बात करना चाहते हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर, हम बात करना चाहते हैं अमेरिका क्यों गाइड कर रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, या अमेरिका क्यों गाइड कर रहा है कि ना ऑपरेशन सिंदूर आप बंद कर दीजिए और एक ट्वीट से हमारे यहां युद्ध विराम हो जाता है। हम इन सारे देश हित की समस्या बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं चीन की समस्या पर कि किस तरीके से एक तरफा आप चीन से के प्रति अपना आकर्षण दिखा रहे हैं, सीधी लाइन जोड़ रहे हैं, और जबकि चीन खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इन सारी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी इसको ड्रामा यानी नौटंकी कहते। तो अब इसके बाद तो फिर बात होगी। ये कहते ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो आज की डेट में हमें यह बता दीजिए इनमें से कौन सा मुद्दा प्रधानमंत्री जी नौटंकी है? ये दूर तलक जाएगी का क्या मतलब है? थोड़ा समझाइए ना सुरेंद्र भाई। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, सर हम क्या इशारा कर रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। हाँ बिल्कुल नहीं, हम तो चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा अगर आप नहीं करेंगे तो जिस भाषा में आप संसद में बात करेंगे उसी भाषा में प्रतिपक्ष संसद में बात करेगा, और यह बात सड़क से लेकर के संसद तक चलेगी। बहुत साफ सी बात है। हम लोग कमजोर हैं, प्रतिपक्ष में हैं। विपक्ष लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा होता है, मजबूरी का हिस्सा नहीं होता है। हमें आप मजबूर मत समझिए। आज की डेट में प्रतिपक्ष में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सुरेंद्र भाई, मैं फिर से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा हमें और तस्वीर थोड़ी साफ करिए ना। बहुत दिनों से, बल्कि पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी, उसके बाद फिर शुरू हुई। क्या संसद में महाभियोग लाएंगे क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ? क्योंकि आप जो चर्चा चाह रहे हैं वो तो चर्चा हो नहीं रही। देखिए, हम सुन रहे थे शायद इसी बहाने आप चर्चा चाहते हैं और महाभियोग ला सकते हैं। क्या ये सही है? क्या नहीं, पहली फुर्सत में निकल नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से मैं कह दूं कि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं बेवजह के स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि नहीं, समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आज की डेट में अगर 30 से ज्यादा बीएलओ मर रहे हैं मानक भाई, तो ज्ञानेश कुमार जी की, अब ज्ञानेश गुप्ता कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, बड़ा मसला है। तो ज्ञानेश कुमार जी की जो वो है, उनकी पेशानी पे बल नहीं आ रहे। डीएम नोएडा जो है 20 से लेकर के 66 एफआईआर कर दे रही है बीएलओस के खिलाफ। हम तो बीएलओस का मुद्दा उठाएंगे, मानवीय मुद्दे को उठाएंगे। किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा? किरेन रिजिजू कह रहे हैं ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ब्लैकमेल मत करिए, अपने हिसाब से संसद को चलाने की कोशिश मत करिए, सारे मुद्दों पर चर्चा होने दीजिए, समय आने पर इस पर भी चर्चा हो जाएगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिल्कुल सही कहा किरण रिजिजू साहब ने। हम तो सहमत हैं किरण रिजिजू से, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब मोदी जी सदन में आते हैं तो क्या नाम हंगामा कौन करता है? मोदी 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 के नारे कौन लगा करके हंगामा शुरू करता है? आप हमको बताइए। चर्चा हम तो शांत मन से चाहते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि पुराने उपराष्ट्रपति को नैतिक विदाई नहीं दी गई, तो इसका जवाब होना चाहिए ना। इसका जवाब यह है क्या नाम जेपी नड्डा ये जवाब देंगे कि डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास भेजे जेपी नड्डा को, या क्या नाम मोदी जी को भेजे हकीम के पास? कि क्या कमजोरी है भाई, जाओ हकीम के पास। इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग होगा तो निश्चित तौर पर बात तो दूर तक लग जाएगी ना मानक भाई।
हमारा तो ये है कि बार संसद बार के क्या मुद्दों इशारा को कर आप रहे हैं सुरेंद्र संसदीय राजपूत? प्रणाली बार में- दूर तलक जाएगी, क्या इशारा कर रहे हैं? क्या प्लान क्या है आपका? संसद में क्या करने वाले हैं? एसआईआर पर क्या करने वाले हैं आगे? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। संसद में हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बताए कि बिहार सरकार में घुसपैठ कितनी, बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। हम चाहते हैं कि सरकार सच बोले कि झारखंड में कितने घुसपैठी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑन ऑफिशियल बताए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ बताए कि सुषमा खरकवाल जो लखनऊ की मेयर है वो ये कह रही है कि 4 लाख से ज्यादा घुसपैठिए लखनऊ में है। तो अगर ये लखनऊ में लाखों घुसपैठिए अगर यहां पर हैं तो अमित शाह जी अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आपको पिछले सत्र में जब आपने ये जानना डिमांड की चाहते थी हैं। सुरेंद्र भाई, आपको याद है मॉनसून सत्र में कहा गया था कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए। किरेन रिजिजू ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था 1988 में लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ का ऑर्डर था, चुनाव आयोग की कार्यवाहियों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। 1988 का ऑर्डर था वो। 1988 में किसकी सरकार थी? 1948 से पहले यहां पे अंग्रेजों की सरकार थी, उससे पहले मुगलों की सरकार थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी। 1988 के ऑर्डर को अगर आप 2025 में लेकर के आएंगे मानक भाई, परिस्थितियां बदल गई हैं, चर्चा क्यों नहीं हो सकती? भाई 1988 में वो पर्पस था, आज की डेट में ये पर्पस है। अगर मान लीजिए 1988 का ऑर्डर मान लीजिए लोकतंत्र से अलग था, तो इसका मतलब ये क्या ये है कि कांग्रेस ने अगर कोई कमी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी उस कमी को आगे बढ़ाएगी या उस कमी को खत्म करेगी? कवाली बेइज्जती। क्या आपको एसआईआर पर मौका देता हूं उसके बाद? मैं एसआईआर पे भी जी बोलिए सुरेंद्र जी 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 दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक कुत्ता जो सड़क पे घायल था, छोटा सा था, रेणुका चौधरी उसको ले आई और बांटने और काटने का नारा लगाने वाले आज की डेट में नीचता की बात कर रहे हैं। उसी रेणुका चौधरी को जो लोग सुरपणखा कह रहे थे, नीचता, निर्लज्जता और ओछापन, तो वो था संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री सुरपणखा कह रहे थे रेणुका चौधरी को। उसी रेणुका तब याद नहीं आई थी, न के शर्मा को याद आई भाषा की सुचिता, और न ही भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को याद आई। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जब उसी रेणुका चौधरी को बेइज्जत किया जा रहा था संसद के अंदर सुरपणखा कह करके, जब शशि थरूर की पत्नी को 52 करोड़ की चलिए ठीक है, ओके नीचता की बात आई। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दूसरी झूठ ये है कि कभी भी सदन के अंदर किसी को सुरपणखा नहीं बोला गया। और आप चाहें तो बाइट निकाल के इनको सुना दीजिए, सुरेंद्र राजपूत को, इनकी कान सही हो निकाल लीजिए, उसको भी दूसरी बात निकाल लीजिए। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। समाजवादी पार्टी ने मत कीजिए, बस ये समाजवादी पार्टी ने कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि एसआईआर के लिए समय दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिस दिन घोषणा हुई एसआईआर की, उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोशिश करें कि सबके फॉर्म भर जाएं, उसमें सहयोग करें। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बूथ बूथ पे जाके एसआईआर प्रक्रिया कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ से लेकर भर चुके हैं। दूसरे के शर्मा कह रहे हैं कि तब भी कह रहे थे जल्दबाजी कर रहे हो, अब भी कह रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी हमने ये नहीं कहा कि चुनाव से पहले क्यों करा रहे हो, हमने कहा इतना कम टाइम क्यों दे रहे हो। ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर 17 करोड़ मतदान तो बढ़ा दिया भाटी जी। हमारे मांग के बाद, हमारे विरोध के बाद, मीडिया में सवाल उठने के बाद तो बढ़ाए गए हैं। अभी इन्हें और बढ़ाना पड़ेगा, अभी और समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या किसी प्रक्रिया के शुरू करने से पहले दिमाग नहीं लगा सकते क्या? योजना नहीं बना सकते क्या? विचार विमर्श नहीं कर सकते क्या? विपक्ष को साथ में नहीं बैठा सकते क्या? लोकतंत्र क्या है या ध्वंसतंत्र है या मजाक तंत्र है? आवाज उठाओ तो कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रामा तो इस देश में चुनाव आयोग ने कर रखा है। यहीं में हमारे पड़ोस में गाजियाबाद जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक रहते हैं, वसुंधरा में। अभी 24 में वोट डाला था, स्थायी पता है, एक ही जगह वोट है, एक उसी पते पे उनका पासपोर्ट बना हुआ है, LIC की पॉलिसी भी है, अन्य दस्तावेज भी है, बिजली का बिल भी है, सब कुछ है। उनकी वोट काट दी। बीजेपी के विधायक है ना, पूर्व बीजेपी के पूर्व विधायक बीच में ना बोल। जबरन बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। ये के शर्मा के ऊपर ही छोड़ दीजिए आप।
वो पार्टी ने नियुक्त कर रखे हैं। आप एंकर हैं, आप एंकर की तरह सवाल पार्टी सीधा नहीं, अपलोड में इतना आंकड़ा नहीं है जो भी ये बता रहे हैं। आपने पिछली डिबेट में दिया बताया था आंकड़ा। 99 से ज्यादा नहीं, मैं बढ़ उसमें चुके एक चालाकी बता दूं आपको, चालाकी क्या कर रहे हैं। हाँ। वो खाली डिटेल अपलोड हुई है। इनमें 30% मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं। जब उनका फॉर्म भर रहे हैं वो 2003 वाला, तो मैच नहीं हो रहा है। वो सब कट जाएंगे अगर यही सिस्टम चला तो, सबके वोट कट जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा बात पंकज जी, संसद में इस पर डिबेट सही है क्या एसआईआर पर? अब जैसे रिजिजू जी कह रहे हैं भैया स्पीकर ने पहले ही एक रूलिंग दी थी कि इलेक्शन कमीशन पर डिबेट नहीं हो सकती संसद में, क्या हो सकती है क्या? नागफनी जो उगा रहे हैं गमलों में गुलाब के बदले, आप कह रहे हैं कि डिबेट भी मत करिए। क्यों नहीं डिबेट हो सकती निर्वाचन आयोग के बारे में? पहले भी हुई है, पहले 3-4 बार डिबेट हो चुकी है। संसद के इतिहास को खंगालिए, पता चल जाएगा। अरे तमाम सारे काम करने का वादा करके सत्ता में आए थे, मगर आते ही सारा काम तमाम करने में लग गए। 10 साल बाद, 11 साल बाद आज हालात क्या है ये तो देखिए। और आज पूरा देश मौजूदा हुकूमत से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। ये हालत कर दी है। अब एसआईआर, अरे पूरी निर्वाचन प्रणाली में जितनी खामियां, जितने दोष इन 10-11 साल में सामने आए हैं, उतने तो पहले कभी नहीं आए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, वो तो हेडमास्टर हैं। वो कहते हैं मैं तो टास्क मास्टर हूं। भारतीय जनता पार्टी में सब उनको कहते हैं हेडमास्टर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा चेहरा तान कर घूमते हैं कि लगता है अभी विपक्ष को कच्चा चबा जाएंगे। हमेशा शिकार पे झपटने जैसा भाव रहता है। आज ये जो एसआईआर है, इस पर संसद में बहस कराने को सरकार तैयार क्यों नहीं है? इस पर तैयार इसलिए नहीं है कि एसआईआर के जरिए जिस तरह से मतदाता सूचियों में हेर फेर करने की मंशा सरकार की है, वो पूरी तरह सामने आ गई है। कदम कदम पर आम आदमी को, आम मतदाता को बस दिन भर किसी न किसी चीज में उलझाए रखना है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। पंकज जी, किसान आत्महत्या करते थे, अब बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड, बीएलओ जली ना, तेरी भी जली ना। पर बाद में, पहले ये आपने कहा कि हेरफेर किया जा रहा है, साजिश हो रही है। बिहार में कितनों का हेरफेर हुआ? कितने नाम लेकर, कितनी आपत्तियां लेकर विपक्ष या वहां के लोकल मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज या कोई गया? आपत्तियां सुनने को कोई तैयार कहां है? इतने सारे सबूत निर्वाचन आयोग के सामने पिछले कितने महीनों में पेश किए गए। राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए, इतनी सारी चीजें सामने। मैं बिहार की बात कर रहा हूं पंकज जी, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, आर्ट्स के, उनमें मतदाता सूचियों में कितने किस्म की गड़बड़ियां सामने आई हैं। सैकड़ों नामों के आगे एक ही तस्वीर लगी हुई है। ये सब जो मतदाता सूचियां हैं, इनको दुरुस्त करने का काम निर्वाचन आयोग का है या नहीं है? आज आपने मतदाता पे जिम्मेदारी डाल दी कि आपने 2003 में मतदान किया था तो किस बूथ पे मतदान किया था, ये बताइए, वो बताइए। अजीब किस्म का। अच्छा पंकज जी, अगर सरकार चर्चा के लिए नहीं मानती एसआईआर पर, तो आगे क्या होगा फिर संसद में? आगे जैसा आपने कहा कि संसद में तूफान आया है, क्या तूफान आएगा क्या? तो फिर संसद में तूफान आएगा, क्यों नहीं आएगा? संसद में भी तूफान आएगा और सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी तो सड़क पे भी सुनामी आएगी। क्या करेंगे लोग? आम लोग, अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी, कहीं से कोई जवाब उसको नहीं मिलेगा, तो विपक्ष क्या करेगा? क्या संसद में महाभियोग आ सकता है क्या पंकज जी? आना चाहिए क्या? आपकी राय क्या है? मुख्य मेरी राय है कि आना चाहिए। अब आएगा या नहीं आएगा ये विपक्ष के नेता जाने, लेकिन आना चाहिए। ये मसला इतना गंभीर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ निश्चित तौर पर महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो पुराने मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अब वो नहीं है, उन पर महाभियोग भले न चल सकता हो, लेकिन उनके खिलाफ भी किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये तो शांतनु कह रहे हैं कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं अभी से हार के, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। शांतनु जी की लिखी पुस्तक पे मूवी बनी, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टैक्स फ्री करने के बाद भी यूपी में किसी ने नहीं देखी वो। शांतनु जी की कोई गलती नहीं है उसमें। कलाकारों की एक्टिंग इतनी खराब थी कि जो योगी जी की एक्टिंग कर रहे थे, लोगों ने उनकी तुलना करी दोनों वीडियो डाल के। इससे तो योगी जी बढ़िया रोए थे संसद में। शांतनु जी प्लीज प्लीज, मैं क्यों देखूंगा इतनी बेहुदा मूवी, मैं क्यों देखूंगा इतनी बेकार मूवी। सोशल मीडिया पे लोगों ने मीम बना के ओरिजिनल वीडियो योगी जी की जब संसद में रोए थे और मूवी की वीडियो तुलना करी तो सचमुच ही दिखाई दे रहा है कि एक्टर बिल्कुल बेकार है, योगी जी बढ़िया रोए थे संसद के अंदर।